लिमिट है उसमें से 1,46,300 आपने यूज किया है, तो बचा हुआ लिमिट बहुत है, तो इसमें से आप पेमेंट करा दीजिए सर विड्रॉ करके। बस यही बात एक मैडम ने मेरी बात सुनी है, यही बात एक मैडम ने की थी आपके भी आपके जो एजेंसी से है ना उन्होंने तो उसमें से हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडी लोन हेल्प में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा ज़्यादा हो गया है, जॉब नहीं है, बिजनेस बंद हो गया है, लोन लिया है, ईएमआई नहीं भर पाते हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते हो, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े, हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें बाहर निकलने में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाओगे कि रिकवरी वाले कैसे कस्टमर को सिखा रही है कि आपका क्रेडिट में लिमिट पड़ी है, उसमें से पैसा विड्रॉल करके पैसा भर दो। बहुत ही शानदार ऑडियो है, ज़रूर सुनिए। भाई ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिए हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, बोलिए जी। जी गुड आफ्टरनून सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। जी प्रियंका जी बोलिए। कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। क्रेडिट कार्ड बिल रिलेटेड कॉल किया था। पठान जी से बात हो रही है, पठान अकबर खान। जी 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 ये सर, कार्ड नंबर कंफर्म कीजिए। आपका फर्स्ट वाला प्लस कार्ड है जिसका लास्ट 4 डिजिट नंबर है सर 3004, राइट सर। स्टेटमेंट डेट था सर 19 अक्टूबर और ड्यू डेट आपकी थी सर 10 नवंबर, जो कि क्रॉस हो चुकी है। और टोटल अमाउंट है आपका 4,567 रुपीज, मतलब 4,567, जो कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया सर। क्या इस बारे सर? इससे पैसा नहीं है मैडम मेरे पास। क्या बता रहे सर? पैसा नहीं है मेरे पास। कितने दिन से बैलेंस नहीं है सर, पैसे नहीं है? 2 महीने से नहीं है मैडम। ओके, तो जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ सर, आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, राइट? बिजनेसमैन था मैडम, बंद हो गया वो भी। तो 2 महीने से आप मतलब काम नहीं कर रहे सर? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं। ओके, लेकिन सर देखिए, आपने प्रॉमिस किया था 14 नवंबर को कि आपका पेमेंट 15 तारीख को हो जाएगा। आज 16 तारीख हो गया सर, आपने मैंने पेमेंट कोई किया ही नहीं। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। प्रॉमिस किया था सर, इससे पहले भी आपका रिकॉर्ड चेक करो ना। फिर आपने मैंने तो 14 तारीख आरटीपी डालने का बोला था, आप प्रॉमिस बता रहे हो। मैंने आरटीपी डालने का बोला था, वो नहीं लिखा कोई। आरटीपी है नहीं सर, आपने बोला कि आप हॉस्पिटलाइज हो, 2 से 3 दिन में पेमेंट हो जाएगा, बट आपका 2 से 3 दिन शायद आया नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ गलत बात है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम। मैंने कोई प्रॉमिस भी नहीं किया है, ना मैंने बोला है कि भाई 2-3 दिन। इसी रिकॉर्डिंग पे ना सर मेल किया जाएगा फिर आपके नाम पे, ठीक है? कौन हाँ गलत है जी, कौन कर सही है लेना। पता जी चल जी जी जाएगा जी सर, जी 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 मुझे रिकॉर्डिंग भेजो भाई ईमेल पे। क्योंकि देखिए सिस्टम में सर ऐसे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मुझे रिकॉर्डिंग भेजना। नहीं नहीं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मुझे रिकॉर्डिंग भेजना कि मैंने वो प्रॉमिस किया है साहब, वही वो तो रिकॉर्डिंग भेजना। भेजा ही जाएगा सर, बट आप पेमेंट कीजिए क्योंकि पेमेंट काफी अभी समय मेरे से पास नहीं है पेमेंट मैडम। नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड मेरे या पास फैमिली मेंबर्स अरेंज कर लीजिए ना सर। एक ही नहीं बार हो में रहा है हमेशा अर्जेंट। बोलते जा रहे हो सर। जब से आपको कॉल है तब से आप बोलते जा रहे हो कि हाँ मैं अरेंज कर रहा हूँ, हो जाएगा आजकल आजकल आजकल। हुआ ही नहीं आपका आजकल। मैंने बोला ही नहीं है कि आजकल हॉस्पिटल में हो। आजकल आजकल, गलत बात कर रहे हो आप। नहीं सर, सिस्टम में वही अपडेट है ना। सिस्टम एक पर्सन तुम्हारा गलत सिस्टम मतलब में, इंटर आपके कर सकता सिस्टम में तो कुछ भी लिख देंगे मैडम। है, ऐसा नहीं होता है सर। तो आप मेरा सिस्टम रिकॉर्डिंग में सुनो ना मैडम, रिकॉर्डिंग तो होता ही है ना, जितनी भी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वो सारी तो सुनो। होता है, लेकिन हाँ, वो तो होता है, बट सिस्टम में झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, मैं मान भी सकती हूँ अगर एक पर्सन झूठ भी बोला सर, ठीक है, तो हर कस्टमर झूठ तो नहीं बोल सकते ना। आपको जैसे कॉल आ रहे हैं, आपको मैं कितने कहाँ झूठ तारीख बोल जा रहा रहे हैं हूँ। सर? आपको मैं 7 झूठ नवंबर कॉल आ रहे हैं सर, ठीक है? वो तो आप आते बात 10 कर रहे हैं। साढ़े 10 मिनट में आ रहे कॉल। हाँ, तो आपने बताया था सर आप हॉस्पिटल में, आपको अभी हार्ट मेरे पास अटैक आया पैसा था। नहीं है, बोलो अभी क्या। पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, फ्रेंड या फैमिली से अरेंज कीजिए ना आप। नहीं कार्ड हो यूज रहा किया है है ना आपने, अरेंज नहीं हो रहा है। 1,60,000 की लिमिट हो रहा है सर। अरेंज नहीं हो रहा है मैडम। क्या आपसे 4,000 भी अरेंज नहीं हो पा रहे हैं सर? नहीं 4-5 हो रहा है हजार मैडम, नहीं हो रहा है मैडम। हो रहा होता तो आपके दे पास देता, भर देता। आपके पास एक कार्ड है कि 2 कार्ड है सर? मुझे पता नहीं है मेरे पास कितना कार्ड है। सर आपका देखो लिमिट अभी पेंडिंग है, ठीक है? आपका 1,60,000 का लिमिट है,
उसमें से 1,46,300 आपने यूज किया है, तो बचा हुआ लिमिट बहुत है, तो इसमें से आप पेमेंट करा दीजिए सर विड्रॉ करके। बस यही बात एक मैडम ने कही, मेरी बात सुनिए, यही बात एक मैडम ने की थी आपके भी आपके जो एजेंसी से है ना उन्होंने, तो उसमें ओके से करवा दीजिए, बराबर है। तो मैंने उन्हें क्या बोला था कि मुझे इसमें समझ में आता नहीं है, अगर होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, बाकी मैंने कोई प्रॉमिस किया नहीं है मैडम। जबकि आप बोले जा रहे हो कि आपने प्रॉमिस 14 तारीख का किया था, 15 तारीख का किया था, देखिए तो सर ऐसा जी, तो मैंने कोई आप प्रॉमिस नहीं किया। पठान सर, एक को ठीक है मैं मान भी लेती हूँ, एक कस्टमर झूठ है, 2 कस्टमर झूठ है, सॉरी एक एजेंट झूठ ने बोला आपसे, 2 कस्टमर बोले, लेकिन सब कस्टमर आपका तुरंत तो अपडेट नहीं होगा ना सर। पर आप देखो रिकॉर्डिंग सुनो ना मैडम, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में सुना ही है मतलब सर, आपके जो एजेंसी में जो लिखा हुआ है, जो आपके कलीग जो है आपके साथ में काम करते हैं, आप उसको प्रूफ मानोगे, सही मानोगे, या मेरी रिकॉर्डिंग सही मानोगे, ये बताओ। सर देखिए आपका जो बात होती है ना, आप जो बात करते हो ना, उसे एक वर्ड में लिखना होता है, एक सेंटेंस में। मैंने 1000 बार आरटीपी डाल दो, चलो सेंटेंस में छोटे से वर्ड ठीक में है, एक लिखा काम जाता है कीजिए, सर। आप अभी मैं बोल रहा हूँ, आप आरटीपी डाल दो, जी आरटीपी डाल दो, आरटीपी। सर, रिफ्यूज टू पे नहीं हो सकता है, क्यों आप 4,000 के लिए आरटीपी कर रहे हो सर? अरे मैडम, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा मेडिकल इश्यू था, इसलिए सारा पैसा मेरा मेडिकल में चला गया। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, दवाई के पैसे भी नहीं है। सर मैंने हमारे वो इधर परसों आरटीपी मैडम अपडेट को भी होता बोला ही था, नहीं सर। वो परसों कविता का फोन, कविता का कॉल आया था, कविता तो चौधरी आप एक करके। काम ठीक है, तो पठान जी आप लीगल टीम से बात कर लीजिए, क्योंकि बस आपका कुछ दिन ही बाकी है, कार्ड ब्लॉक होने वाला है आपका, ठीक है। अगर आईडीएफसी का अकाउंट रहेगा तो वो भी होल्ड किया जाएंगे आपको। आप कार्ड जो है ना आपका बैलेंस, वो भी आप पर यूज नहीं मैं कर उसको पाओगे यूज सर। भी कहाँ कर रहा हूँ, जो मैडम है, जो मुझे मालूम है कि उसमें कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, पर मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ ना मैडम। आप यूज नहीं करें सर। हाँ, सर अगर देखा जाए ना, 2 तारीख को कार्ड यूज हुआ है, अरे ऐसे तो 10 11वां महीना तरीके है से ना कार्ड सर। यूज हुआ है, सुनो मेरी बात, दिया है, आपने दिया है, आपकी कंपनी ने, तो मैंने यूज किया है, बराबर है। पर अभी तो मैं यूज किया है उसका मिस सर। यूज तो कर ही नहीं रहा हूँ अभी, कि मैं उसमें से निकाल के आपको दे रहा हूँ, ऐसा तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। सर और आप लेकिन मुझे कार्ड आइडिया देखो यही आपने, बता रहे हो, आप मुझे यही आप आइडिया बता रहे हो कि आप उसमें से निकाल के भर दो। हाँ ओके, लेकिन सर देखिए, आप अगर आपके पास आपने देखा है कि आपको 2 महीने से जॉबलेस, सॉरी आप बिजनेस लॉस हो रहा है आपका, मतलब 2 महीने से आप कहीं, मतलब आप जैसे कि आप हैं सेल्फ एम्प्लॉय बराबर, मतलब आपने बताया कि आप कुछ करते नहीं हो, तो ये कार्ड यूज नहीं करना चाहिए था इस महीने में। आपका कार्ड इसी महीने में 2 तारीख को यूज हुआ है, और 2 तारीख को कितना कितना आपने यूज किया वो 2 भी मैं तारीख को बताऊँ। मैंने यूज किया है। हाँ 2 तारीख को किया है आपने, 7 तारीख को किया आप है देखो, आपने। गलत बोल रहे हो आप, देखो मैंने कोई 2 तारीख को यूज नहीं किया है। किया है सर आपने, 906 रुपया आपने किया था, उसके बाद 575 है, 120 है, फिर उसके बाद 7 तारीख का 684 है। नहीं नहीं मैडम, वो तो फिर मुझे लगता है बीच में मेरा फोन है हैक हुआ था, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम आई होगी, बाकी मैंने तो काफी टाइम से उसको आपने यूज ही नहीं। आपने अभी ईएमआई आपको करना क्या, चाहे हैं, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी आप उसको आरटीपी में डालो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। वो हमारे इधर से होता ही नहीं है सर। तो क्या इसका, पठान जी, तो इसको क्या करना है मैडम? ये आपका केस लीगल में जाएगा आपको, तो डाल दीजिए लीगल में, ठीक है, चढ़ा जहाँ दीजिए आपको मुझे प्रॉब्लम फांसी पर, आएगी सर। मुझे फांसी और पर पता चढ़ा दीजिए, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ मैडम, कि कोई मुझे लीगल करे और मैं फांसी पे चढ़ जाऊँ, देखो, क्योंकि अब बैंक मुझे जीना इतना ही नहीं है बैंक मैडम, इतना मुझे आगे अब तक नहीं नहीं जीना है जाएगी सर, देखो सर, मैडम, मुझे पठान जी बैंक इतना आगे नहीं जाने वाली है। मुझे अब नहीं जीना है, इस दुनिया में ही नहीं जीना है, मैं बहुत सर परेशान बैंक हूँ। इतना आगे, देखो ये सब बैंक नहीं करती है सर, तो आप लीगल बैंक कर दो ना एक्शन मैडम। एक एक्शन लेती है सर, ठीक है। अरे आप तो छोटे करिए से ना, अमाउंट एक्शन के लिए, करिए। सर आप सोचिए ना पठान जी, छोटे से अमाउंट में आप कितना सारा चार्जेस लगा के ले रहे हो सर, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लग रहा है। पर आप मुझे लीगल का बोल रहे हो, तो आप लीगल कर दो मैडम, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए लीगल कर दो। ठीक है, पठान जी मैं मान भी लेती हूँ, ठीक है बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपका खर्चा हो गया होगा, आप हॉस्पिटल में थे,
ठीक है, मान भी लेती हूँ सर, लेकिन फ्रेंड या फैमिली से अरेंज तो कर सकते हो ना आप। देखो मैडम, मैं आप आपको मुझे समझा, बताइए आप कुछ अभी मेरे देखो साथ मेरी दोगे मेरी तो बात, नहीं दोगे ना आप? प्रियंका मेरी बात सुनोगी तुम? हाँ बोलिए। देखो मेरा है ना हार्ट अटैक आया था ना, तो मेडिकल इश्यू था, ठीक है, तो मैंने हॉस्पिटल में से भी पेमेंट तो किया बराबर, ठीक है। 2 महीना में, एक 15-20 दिन में हॉस्पिटल में था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो भी मैंने पेमेंट तो किया, लेकिन वो सब पेमेंट मेरा अब खत्म हो गया है। अभी मेरा कोई बिजनेस भी चालू नहीं है, तो अब मैं कैसे करूँ? जिससे उस हॉस्पिटल के टाइम पे अरेंज करना था रिलेशन से, तो वो भी मैंने कर लिया। अब वो बार बार तो कोई देगा नहीं ना। सर लेकिन देखिए, आप देखो फ्रेंड है, मेरा कहने का मतलब ये सर, देखो आपका 10,000 या 20,000 होता ना, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप नहीं पे कर सकते, बट नॉर्मल से अमाउंट है 4,567 रुपीज़ सर। आप ही सोचो ना, आपको 1300 लेट पेमेंट चार्जेस प्लस GST 1,500 रुपया लगभग वो लग रहे हैं, प्लस आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लग रही है 0.75 से लेके 3.65। इसके बदले में आपका रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है, सिविल स्कोर भी खराब हो रहा है। आप 6 महीने तक ना सर, वो अगर तो आप आपको लोगों ने लोन कर की दिया जरूरत रिकॉर्ड होती खराब, है। मेरा मेरा रिकॉर्ड आप लोगों ने खराब कर दिया, मेरा माइनस में आ गया हाँ, सिविल तो स्कोर। रिकॉर्ड क्यों खराब हुआ है सर, वो रीजन आपको पता होंगे ना सर, तो मैं वही किस तो बोल इश्यू रहा हूँ, वो वजह तो से खराब आपका हो रिकॉर्ड गया। खराब हुआ। अभी अगर आप 6 महीने तक कुछ अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, अगर इमरजेंसी में आपको जैसे बिजनेस हो, अगर बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो आप लोन लेने जाओगे, बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, तो नहीं प्रोवाइड होगा ना, बैंक चेक करेंगे ना आपने टाइम टाइम पेमेंट किया है कि नहीं। हाँ वो मुझे सब पता है। तो वो सब चेक करने के बाद देन आप अमाउंट प्रोवाइड होता है। और आप बिजनेस करते हो, बिजनेस एक बार बंद हुआ तो उसे रीओपन तो किया जा सकता है ना सर। पर अभी मेरे पास और पैसे पैसे, उतने तो पैसे नहीं होंगे सर जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए तो बैंक ही जाना होगा ना, ये तो सोचिए। पर मैं पैसे भरूंगा तो मुझे लोन मिलेगा ना दूसरा। अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे भरूँ मैडम? देखिए सर, मैं ये तो आपके लिए सोचिए। सुविधा के लिए बता रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ, देखो आपके पास अभी बैलेंस फिर आप नहीं मुझे है, लीगल की भी धमकी दे रहे हो यार। आपने पेमेंट नहीं किया है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना सर। तो लीगल में आप ही क्या होगा? बताइए 2-3 पठान साल जी, की सजा लगेगी मुझे, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सर उसके लिए भी, उधर भी जाने के लिए आपको पैसे तो लगेंगे ना सर, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना सब ना कुछ, सब भाई, कुछ में ना आपको ना पता है, ना सब ना कुछ में ना पैसे ना ना लगते हैं। ना ना, उधर जाने के लिए पैसे क्यों लगेंगे? पुलिस वाले, आप लीगल करोगे, पुलिस आएगी मुझे लेके जेल में डाल देगी, तो कम बात। मैं पैसे कहाँ से दूंगा? वहां पे पैसे कैसे लगेंगे? और मुफ्त में खाना मिलेगा मुझे? तो ये जितना भी टेंशन है ये सब खत्म हो जाएगा मेरा। लेकिन सर देखिए, आपने बताया था आप हॉस्पिटलाइज थे, आपको हार्ट अटैक आया था, ठीक है मैं मान सकती हूँ, आपने बोले भी थे कि 2 से 3 दिन में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, बट वो अरे पेमेंट यार, किया मुझे नहीं आप है आपने। ना, अब आप है ना फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है, तो आप मुझे सर जबरदस्ती जो बता रहे हो, अगर आप मैं मुझे है ना अरेस्ट देखिए, कर रहे हो मैडम। हाँ, नहीं इसको सर, अगर बोलते हैं एक कॉल, हरेसमेंट। अगर नो पठान जी, अगर एक कॉल कट करती हूँ ना, एक कॉल अगर इनकेस कट होता है, अगर इनकेस दोबारा कॉल किसी एजेंट का आएगा ना, जो मैं बात बोल रही हूँ ना वही बात वो भी बोलेंगे। तो मैं भी वही बात बता रहा हूँ ना कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है मैडम, तो आप क्यों जिद कर रहे हो? नहीं जबरदस्ती मेरे साथ में क्यों कर रहे वो हो? नहीं, आप जो वो नहीं बोल रही सर, आप जो बोल रहे हो कि आपने नहीं बोला था कि आप पेमेंट करने वाले हो मैंने नहीं दो से बोला है, तीन दिन में। हाँ मैंने नहीं बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है। आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आपका पर्सनल नंबर दो, मैं आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। अगर आपको सर आपसे चाहिए तो आप चार अपना हजार पर्सनल भी नंबर पेमेंट, दीजिए। आपसे 4,000 भी उपलब्ध नहीं हो रहा आपसे 400 पेमेंट सर। रुपया अभी मेरे लिए मेरे पास नहीं है मैडम। मैं दवाई लाने के पैसे नहीं है, मैंने परसों भी बताया था, कल भी बताया था, ठीक है। रही बात लीगल की, तो कब अब आप तक मेरे ऊपर पेमेंट होगा लीगल कर आपका? दो मैडम। मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर लीगल कर दो, केस कर दो मेरे ऊपर। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसको मार के छीन लूँ? चलो आप बताओ, मैं किसी को मार क्या दूँ या मैं खुद मर जाऊँ, ऐसा कर दूँ? ऐसा करने से आ जाएगा सर पैसे? तो आप अभी बताइए ना, जबरदस्ती अगर बोल रहे ऐसा आ जाएगा हो। तो आप कीजिए, वैसा करने से पैसे प्रियंका, आएंगे नहीं आएंगे ना? प्रियंका नाम बताया ना आपने? जी सर। प्रियंका, मैं कैसे अरेंज करूँ? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर अरेंज होता ना, तो ये आपसे मेरी बात भी नहीं होती अभी तक, समझे कि नहीं? क्या बता रहे सर? अगर मेरे अरेंजमेंट होता ना पैसे का, तो आप मुझे कॉल भी नहीं करती, आपसे मेरी कभी बात ही नहीं होती लाइफ में।
बराबर है इंसान जब सर। मजबूर होता है हाँ ना तो उसको थोड़ा समझो। मैं ऐसा सर, समझा रहा मैं हूँ आप आपको। पठान जी, आपका बात मैं समझ करके मैं इतना सजेशन दे रही हूँ, बता रही हूँ सर। इतना जितना मैं आपसे बात कब से बात कर रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ आपको। मैम मेरे पास, मैं अभी अभी आपको बोल दूंगा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, फिर आप उसमें लिख दोगे कि प्रॉमिस किया है। बराबर है, आप ऐसा बोलोगे क्या लिखोगे? प्रॉमिस किया है, फिर कल शाम को दूसरे का बंदे का फोन आएगा आज आपके रखने के बाद थोड़ी देर बाद, फिर वो बोलेगा आपने प्रॉमिस किया है। तो ये गलत बात है मैडम, जबरदस्ती आप मुझसे नहीं बुलवा सकते हो। अच्छा ये तो मैं बताइए, पेमेंट का ठीक है, कब पेमेंट होगा आपका? मेरे पास पेमेंट आएगा, मैं इसे भर दूंगा, पेनल्टी के साथ भरूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मतलब हूँ मैं कब नहीं आएगा भरूंगा। पेमेंट आपका? अरे यार ये कोई झाड़ झाड़ से पेड़ के ऊपर से तोड़ के तो दे देना नहीं है कि भाई हाँ मेरे पास मतलब पेड़ उगा है, पैसे का पेड़ उगा है, हाँ उसमें सब सर, सारे पैसे उगे। वैसा नहीं बोलो सर, तो मतलब ऐसा एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में ये होगा, अभी मैं नहीं ऐसा बता मैं आपसे सकता हूँ पूछ रही मैडम, हूँ। मैं बिल्कुल फ्री हूँ एकदम, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं एकदम लाचार हूँ समझ लो। तो आरटीपी आप किस बात से बोलना चाह रहे थे सर? आरसीपी डलवाऊंगा ना, फिर क्या डलवाऊंगा नहीं, जब आप मुझे आरटीपी मतलब जबरदस्ती। किस बात? आपने फिर बोला ना सर आरटीपी कीजिए, तो किस तो बात से आपने बोले थे आरसीपी कि इसलिए कि आरटीपी अभी करने के मेरे लिए? पास पैसे नहीं है इसलिए आरसीपी डालने का। क्या बता रहे हो? अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए आरसीपी डालने का बोला, क्योंकि आप मुझे पीटीपी करवा रहे हो, प्रॉमिस तो है लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ ना। अभी आप यकीन नहीं मानो, जो मैं आपसे बात करता हूँ मेरी सांस फूल जाती है। मुझे हार्ट अटैक आया है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, 2 स्टेंट डाले हुए हैं, और वो आप समझोगे नहीं, आपको तो झूठ ही लगेगा मैडम। देखिए सर, आप हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वैल्यूबल कस्टमर सर, तो वैल्यूबल हूँ ठीक मैं, है? मैंने आपको 7 साल से मैंने सारी ईएमआई टाइम टू टाइम भरी है मैडम। मैंने पर्सनल लोन पहले लिया था उसकी ईएमआई भरी है, 2 टू व्हीलर ली थी उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम भरी है, और उसके पहले भी भर दी है, लेकिन अभी मेरी पोजीशन नहीं है भरने की। पर आप जिद कर रहे हो मैडम, मैं कैसे बताऊं आपको? फिर मैं फोन प्लीज रिसीव नहीं जितना करूंगा। जल्दी। नहीं नहीं प्रियंका जी, फिर मैं फोन रिसीव नहीं करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब ये फोन रिसीव नहीं कर रहा है, फिर वो मेरा इंटेंशन बताओगे आप लोग, इसके इंटेंशन इश्यू था। पर मेरा इंटेंशन इश्यू है ही नहीं, इंटेंशन है ही नहीं, मुझे भरना है, अभी नहीं तो बाद में भी तो भरना ही है, पेनल्टी भी देनी है। अगर तो मेरा आप ऐसे नहीं ईएमआई, बता अगर सकते मेरा हो? मेरा पेमेंट नहीं भरा आता है तो मैं जानता हूँ कि मैं मेरे पेनल्टी चढ़ेगी, ठीक है, वो भी मुझे पता है। मैंने पहली बार तो लिया नहीं, या पहली बार तो कार्ड यूज किया नहीं है मैडम, जी सर। समझे? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि उसमें पीटीपी प्रॉमिस डालना ही मत, क्योंकि आपके जो बंदे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो लोग प्रॉमिस का लिख के अंदर डेट बता दे रहे हैं। वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, आपका पर्सनल नंबर दीजिए तो मैं आपको मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वो भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेमेंट कब तक होगा वो तो अभी एटलीस्ट मैं बता नहीं सकते बता हो? सकता नहीं मैडम, मैं अगर पेमेंट आएगा, मेरे पास पैसे आते हैं, मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा, आते हैं ऐसे ही मैं भर दूंगा, ठीक है। 4,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच बोलता हूँ अभी मेरे पास पैसा नहीं है। या फिर आप चाहो तो लीगल कर सकते हो मेरे साथ में। देखो सर, एक बार आप दोबारा एक बार किसी से मांग के देखिए, किसी से अरेंज करके देखिए सर, ठीक मैडम है? देखो मैंने आपको ऐसे इस लोगों की एक हेल्प से की है, छोटे से मैंने एक ऐसे छोटे लोगों से की हेल्प अमाउंट। की है जिसके किसी में 500 रुपये ना निकले, उन लोगों की मैंने हेल्प की है, लेकिन आज मेरी परिस्थिति खराब है तो मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है खड़ा, समझो। और मुझे आज ओके, सीखने मिला है मुझे इस जमाने में कि अपने जितना हो ना उतना ही करने का, लोगों के लिए नहीं सोचने का। आप ही सोचिए सर, आप देखो आपको इमरजेंसी में कोई हेल्प नहीं करा, बराबर? मैं वही तो बता रहा हूँ, इमरजेंसी में कार्ड ही हेल्प आएगी ना सर, अगर कार्ड को आप मैं अच्छे से वही यूज़ बता करोगे। रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने तो लोगों की हेल्प की है, लोगों को दिए भी है, लेकिन आज मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं क्या उनको थोड़ी गाली बोल सकता हूँ कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम मुझे मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? वो वक्त है मेरा आज, वो ये वक्त भी निकल जाएगा प्रियंका। देखिए आपकी बात सही है सर। देखो
मैंने इसीलिए तो मैंने आपको यही इसलिए बोली सर। देखो इमरजेंसी में ना अगर कोई हेल्प नहीं करता ना, उस समय आपको एक बैंक ही है जो आपका सहारा बन सकती है, ठीक है। आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा ना तो आपको बैंक से आप लेके उसे आप पेमेंट लौटा भी सकते हो। मैं जब सब भी समझता आपको हूँ। इशू आएगा उस समय क्रेडिट कार्ड ही आपको यूज में आएगा। आपको किसी से मैं मांगने की जरूरत नहीं होगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगी सर। मैं सब समझता हूँ, ठीक है। आप बताओगे तो बता, बाकी मुझे सब मालूम है, सब पता है। देखिए सर, आप हम मेरे से बड़े हैं, ठीक है, आपको सब कुछ पता होगा, हाँ, मैं ठीक आपसे है। तो बहुत बड़ा हूँ। जी सर, जितना मैंने आज तक दुनिया नहीं देखी वो आप मेरे से ज़्यादा आपने देखा होगा सर। लाइफ में क्या होता है वो सब आपको पता होगा सर, सब ठीक है। मुझे जानने मिल गया। अभी मैं जो बीमार, मुझे जो जी सर, अटैक आया उसमें मुझे सब पता चल गया, कौन किसका है, कौन किसी का नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आप भी अपना आपको नहीं कर सकता हूँ प्रियंका, ठीक है, कोई प्रॉमिस, बात नहीं है है। ना। जितना जल्दी जितना जल्दी पेमेंट अरेंज होता है हाँ, वो मेरे उतना पास जल्दी अरेंज होगा पेमेंट तो कर मैं दीजिए। भर दूंगा मैडम, है ना। हाँ, और आप अपना ख्याल भी रखिए सर, ठीक है। ओके, थैंक यू, यस, थैंक कोई अल्टरनेट नंबर है सर जो बैंक को आप अपडेट यू। कराना नहीं चाहते नहीं, हैं? मेरे पास नहीं है, ये एक ही नंबर है, अदर है ही ओके नहीं ठीक नंबर मेरा, है ओके ना। ठीक है सर। IDFC फर्स्ट बैंक में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ थैंक रहे सर। थैंक यू। यस। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं तो आप इनसे डरे घबराए नहीं, इनसे ऐसे ही बात करें। थैंक यू।